इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक तनकीदी आरा रखने वाले भारतीय नैयाद स्कॉलर एस पॉल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अपना मुआविन वज़ीर ख़ारजा बनाने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान पर गहरी निगाह रखेंगे। साउथ एशिया ब्यूरो स्टेट डिपार्टमेंट में उसमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं पॉल कपूर, जिनको लाया जा रहा है, और अगर वो डायरेक्टली एडवाइस करते हैं ऑन साउथ एशिया तो बड़ा इम्पैक्ट होता है एडवाइस का। अच्छा, अब ये जो पॉल कपूर हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? डोनाल्ड लू। सेनेट की जानिब से उनकी नामजदगी की तौसीक हो जाती है तो एस पॉल कपूर डोनाल्ड लू की जगह ओहदा संभालेंगे। वो एक सोची समझी पोस्चरिंग है, और क्या वो डिटर्मिन करती है कि बहुत ज्यादा टिल्ट होगा यूएस का टुवर्ड्स इंडिया? याद है कि इससे कबल भी ट्रंप कई भारतीय नैयाद शहरियों को अहम ओहदों पर तैनात कर चुके हैं। गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री, डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को टारगेट करना और ये कहना कि मुंबई अटैक्स में जो लोग मुलविस हैं उनको आप इंसाफ तक लेके आए, ये एक बड़ा डायरेक्ट अटैक है। जी देखें, उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील, ये नहीं हो सकता। जो भारत असलहा ले रहा है दुनिया भर से, तो हम भी उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी जो स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव है। भारत की जो है वो ऑफेंसिव है। इससे सबसे बड़ा खतरा ये है कि चाइना को काउंटर करते करते यूएस हमारे रीजनल हालात जो पहले ही बहुत नॉर्मल नहीं हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा है। इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब पॉल कपूर को साउथ एशियन एनवॉय डिप्लॉय कर दिया है, अपॉइंट कर दिया, नॉट डिप्लॉय कर दिया। तो वो जारी बात है कि अमेरिका जो है वो कहते हैं भारत पे मेहरबान हो गया। अच्छा, अब ये जो पॉल कपूर हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ख्यालात रखते हैं। इनको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो शख्सियत हैं जिनके बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को थ्रेट किया और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, ये चीज भी एक है। अब वो डोनाल्ड लू तो चले गए, जो कभी पाकिस्तान नहीं आते थे जब इमरान खान ने उनको किया, अभी वो जाते थे बांग्लादेश, इंडिया जाते थे। अब जो डोनाल्ड लू की जगह पे शख्सियत आए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जो जारी बात है स्टेट उनको देख रहे होंगे, वो डोनाल्ड लू जो है वो तो चले गए। ये जो शख्सियत है ये प्रोफेसर है, इनका अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, प्रोफेसर है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे इनकी एक्सपर्टीज है, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है उसके प्रोफेसर हैं, और होवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में भी पहले काम कर चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, यूएस इंडिया रिलेशंस पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ाया पढ़ाया भी है, प्रोफेसर बंदे हैं। इनकी किताबें जो हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट, किताब ही पाकिस्तान के ऊपर है। सो इट मींस द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हवाले से फिक्स माइंड से आ रहे हैं। जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रेटजी, ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो किताब छापी थी। फिर उन्होंने बुक लिखी डेंजरस डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। जारी बात है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन में लिखा होगा कि इंडिया को सीरियस खतरा है चाइना से, तो वो इसलिए बना रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो क्यों बनाया, पाकिस्तान की जारी बात है AQ खान का जिक्र होगा कि जी इनके नेटवर्क है, दिस एंड दैट। मैं आपको पहली स्टोरी बता रहा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी, दोनों किताबें बहुत अच्छी छपी हैं इनकी। फिर एक बुक है इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये छापी है बुक। फिर इन्होंने एक को एडिटर है कि द चैलेंजेस ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी, यूएस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स,
ये 2024 में उन्होंने छापी है। तो उनको बंदा मिल गया साउथ एशिया का, उन्होंने कहा सबसे बंदा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है। गधों की डंकीज की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है गवादर में, तो ये खुशी की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। देखिए बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहाँ पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहाँ पर लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए, महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहां पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं गधे। जुमेरात को होने वाली इस मुलाकात के बाद ट्रंप और मोदी ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को हम मजीद आगे लेके जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का इस मौके पे कहना था कि वो भारत को अमेरिकन पेट्रोल, गैस और एटॉमिक रिएक्टर के साथ साथ अरबों डॉलर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी फरोख्त करेंगे और F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी की राह भी हमवार करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि अपने पहले ही सेकंड टर्म में, एक पहले महीने में ही आते ही एक तो मोदी को अमेरिका आने की दावत देना और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को मुखातिब करना। उनका कहना था कि पाकिस्तान ये यकीनी बनाए कि पाकिस्तान की सरजमीन सरहद पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। याद रहे ये वो इल्ज़ाम है जो इंडिया कब से पाकिस्तान पे लगाता आया है। और साथ में उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स और पठानकोट के हमलों में जो लोग मुलव्वस हैं उनको जल्दी इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। नमस्कार दोस्तों आपने देखा कैसे जो डोनाल्ड लू है उनको हटाकर अब जो इंडियन ओरिजिन के हैं एस कपूर उनको लाया गया है। साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है उनके ब्यूरो वो संभालेंगे यह पद। दोस्तों जितनी भी नीतियां हैं साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज़ में ले लें आप, थाईलैंड से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब पर ये अपनी राय वहाँ पर अमेरिकी सरकार के सामने रखेंगे। और दोस्तों इनके बारे में बता दूँ कि इन्होंने 2016 में एक किताब लिखी थी जिसमें जो इस्लामिस्ट है ख़ास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में उनके ऊपर अपने शब्दों से हमला किया था और बहुत इसका विरोध भी किया था। दोस्तों जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के बारे में ये जो इनकी राय है वो अच्छी नहीं अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह इस्लामिस्ट का गढ़ है। और इससे पहले जो डोनाल्ड लू थे आप जानते ही हैं, जो सारा तख्ता पलट जो बांग्लादेश में हुआ था वो मीडिया में ही आ रहा था कि इन्हीं ने करवाया है। शेख हसीना ने भी बोला था कि उनको ऐसे ऑफ़र किया गया था। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।